आईपीएस प्रिया शर्मा अपने भांजे के लिए पटाखा लेने बाजार आई थीं। वह आज सादे कपड़ों में थी। प्रिया एक ठेले पर रुकी जहां 13 साल का लड़का पटाखे बेच रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी पर आंखों में थकान। नाम था चिंटू। वो धीरे धीरे आवाज लगा रहा था, ले लीजिए दीदी, असली पटाखे हैं, सस्ते मिलेंगे। प्रिया मुस्कुराई और कुछ पटाखे देखने लगी, पर तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, सब हटो, पुलिस रेड है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। 4 यूनिफॉर्म वाले जवान आए और बिना कुछ पूछे ठेले उलट दिए। पटाखे सड़क पर बिखर गए, कुछ जल उठे। चिंटू डर के मारे कांपने लगा। प्रिया ने एक पल में हालात समझ लिए। ये कोई लीगल रेड नहीं थी, ये थी वसूली। उन सिपाहियों में सबसे आगे था सब इंस्पेक्टर ठाकुर, एक ऐसा नाम जिससे बाजार के लोग कांपते थे। वो हर साल छोटे दुकानदारों से पैसा वसूलता था, वरना उनके ठेले जब्त करवा देता था। प्रिया अब तक सादे कपड़ों में थी। किसी को नहीं पता था कि ये औरत आईपीएस मैडम है। वो शांत रही, बस देखती रही कैसे ठाकुर चिंटू के कॉलर को पकड़कर कह रहा था, बिना लाइसेंस बेचता है, जेल भेज दूंगा। फिर प्रिया ने धीरे से पर्स से अपना आईडी निकाला। वो आगे बढ़ी और आईडी उसके सामने कर दिया। पूरा बाजार थम गया। आईपीएस प्रिया शर्मा, बस इतना पढ़ना ही काफी था। ठाकुर का रंग उड़ गया। प्रिया ने चारों ओर देखा। हर ठेले वाला सिर झुकाए खड़ा था। किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, ये बच्चे तुम्हारे लिए काम क्यों करते हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन चिंटू ने धीरे से कहा, मैडम, हमसे यही कहलवाते हैं कि हम खुद बेचते हैं, पर असल में सब माल गोडाउन से आता है। प्रिया के अंदर अलार्म बज चुका था। उन्होंने उसी वक्त पुलिस लाइन को कॉल किया, मुझे इस इलाके के सभी गोदामों की लिस्ट चाहिए, अभी। रात के 10 बजे प्रिया ने अपनी टीम के साथ रेड की। एक पुरानी इमारत थी, बंद दरवाजे और अंदर से हल्की गंध बारूद की। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा डराने वाला था। हजारों पटाखे बिखरे पड़े थे और कोने में छोटे बच्चे बारूद भर रहे थे। बिना सुरक्षा, बिना मास्क, बिना रोशनी। प्रिया को देखकर बच्चे भागने लगे, लेकिन एक कोने में चिंटू भी था। वो किसी डिब्बे को छिपाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने पूछा, ये क्या है? वो बोला, मैडम, मैं तो बस सफाई कर रहा था। पर प्रिया के मन में शक हुआ। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर पटाखे नहीं, विस्फोटक पदार्थ था। जैसे ही टीम ने माल जब्त करना शुरू किया, अचानक बिजली चली गई। पूरा गोदाम अंधेरे में डूब गया। बाहर से किसी ने लॉक लगा दिया था और अगले ही पल धमाका हुआ। छत कांपी, दीवारें हिलीं और प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। धुआं और चीखें हर तरफ थीं। कुछ मिनट बाद जब उन्हें होश आया तो वो मलबे के बीच पड़ी थीं। टीम के कुछ जवान घायल थे और चिंटू कहीं नहीं था। अगले दिन मीडिया में खबर थी, गोदाम में विस्फोट, आईपीएस प्रिया शर्मा बाल बाल बची। पर प्रिया के अंदर एक सवाल था, अगर ये अवैध पटाखे थे तो पुलिस को पहले से इसकी खबर क्यों नहीं थी? उन्होंने गोदाम की रजिस्ट्री निकाली। नाम पढ़ते ही वो चौंक गईं। रमेश ट्रेडर्स, जो लोकल काउंसलर का व्यवसाय था। और उस काउंसलर का साला कौन था? सब इंस्पेक्टर ठाकुर। अब प्रिया को सब साफ समझ आ गया था। बाजार में बच्चों से पटाखे बिकवाकर वो लोग असली विस्फोटक छिपा रहे थे। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये टेरर मटेरियल स्मगलिंग थी। प्रिया को सिस्टम से कोई मदद नहीं मिली। ऊपर से फोन आने लगे, केस बंद करो, पॉलिटिकल इशू है। लेकिन प्रिया पीछे नहीं हटी। उन्होंने एक नया प्लान बनाया। अपने ही एक पुराने इन्फॉर्मर को खरीदार बनाकर भेजा। रात में डील फिक्स हुई। ठीक 11 बजे शहर से बाहर एक पुराने वेयर हाउस में, वहां ठाकुर खुद आने वाला था। प्रिया ने प्लेन क्लोथ्स में टीम भेजी। सीसीटीवी और वायरलेस सब तैयार थे। जैसे ही ट्रक अंदर पहुंचा, प्रिया ने सिग्नल दिया, अब। चारों ओर से पुलिस घुस आई। गोली चली, अफरा तफरी मच गई। ट्रक पलट गया और उसी में बैठा ठाकुर घायल होकर गिर पड़ा। ट्रक से निकले बॉक्स खुले। अंदर सिर्फ पटाखे नहीं, बारूद और रासायनिक विस्फोटक थे। अगले दिन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। काउंसलर भागने की कोशिश में था, लेकिन प्रिया ने उसे भी पकड़ लिया। पूरा रैकेट सामने आया। बच्चों से सस्ते में पटाखे बनवाना, उन डिब्बों में विस्फोटक छिपाकर बाहर भेजना और पुलिस प्रोटेक्शन में माल निकलवाना। प्रिया ने वो पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। लेकिन इस जीत में एक चुभन थी, क्योंकि चिंटू अब तक नहीं मिला था। 2 दिन बाद एक एनजीओ के शेल्टर होम से खबर आई, एक बच्चा बचा है जिसका चेहरा जल चुका है, पर वो बार बार एक ही नाम बोल रहा है, प्रिया मैडम। प्रिया भागकर वहां पहुंची। वो चिंटू था, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। उसने आंखें खोली और कहा, मैडम, मैंने पटाखों में सबूत छिपा दिया था, इसीलिए ब्लास्ट हुआ। प्रिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसी बच्चे ने वो काम किया था जो बड़े बड़े अफसर नहीं कर पाए। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट ने पूरे रैकेट को सजा दी। मीडिया ने लिखा,
एक आईपीएस और एक छोटे पटाखा बेचने वाले ने शहर को बचाया। प्रिया शर्मा उस दिन बाजार से गुजर रही थीं। वो जगह अब शांत थी, पर उनकी आंखों में वही चमक थी जो चिंटू की थी, सच्चाई की, जिद की और इंसाफ की। उनके हाथ में अब कोई पटाखा नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक आग थी जो हर झूठे सिस्टम को जलाने के लिए काफी थी। अगर आपको वीडियो मजेदार लगा तो नूर की अदालत को सब्सक्राइब करें, लाइक दबाएं और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और हाँ, अगले वीडियो में और धमाका होने वाला है, मिस मत करना।